बिहार की राजनीति अब नई करवट लेने वाली है। नमस्कार, राम साहब, मैं रेणुका चौधरी और आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। बिहार की राजनीति में जहां हर कदम पर सियासी खींचतान और जुबानी तकरार देखने को मिलती है, वहीं छठ पर्व के शुभ अवसर पर एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने सभी को चौंका दिया है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान के घर पहुंचे हैं। छठ पर्व के शुभ अवसर पर जो दृश्य सामने आया है उसने सियासी गलियारों में हलचल भी मचा दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान के घर जाकर खरना का प्रसाद ग्रहण करना सिर्फ एक धार्मिक रस्म नहीं है, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संकेत भी माना जा रहा है। वर्षों से चली आ रही बयानबाजी के बाद ये मुलाकात दोनों नेताओं के बीच रिश्तों में नरमी की ओर इशारा भी करती है। चिराग पासवान जो पिछले कुछ सालों से बिहार सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल भी उठाते रहे हैं और नीतीश कुमार पर तीखे हमले भी करते रहे हैं, उन्होंने इस बार मुख्यमंत्री के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है और सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कर उनका आभार भी जताया है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री का उनके घर आना और परिवार से मिलना उनके लिए बेहद खास भी है। अब यह मुलाकात ऐसे समय पर हुई है जब बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर है और एनडीए में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर असामंजस्य भी बना हुआ है। ऐसे में चिराग के साथ बढ़ती नजदीकियां कई राजनीतिक समीकरणों को भी बदल सकती है। इसी बीच चिराग पासवान ने कहा कि कुछ लोग बेवजह विवाद फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके और मुख्यमंत्री के बीच कोई गलतफहमी नहीं है। वहीं आज जब एनडीए में एकता है और महागठबंधन विभाजित है, तो इस बार का परिणाम ऐतिहासिक रहेगा। सुनिए वीडियो में चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। 15 साल दिए थे बिहार ने आपको। 15 साल में जिस तरीके से आपने, आपके परिवार ने, आपकी सरकार ने, आपके दल ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, यही कारण है कि वो दिन है और आज का दिन है। कभी बिहार ने आपको नहीं चुना आपको सरकार बनाने के लिए। हाँ, अब आप किसी जुगाड़ से आप समर्थन लेकर अगर आप सरकार बना दें, वो एक अलग बात है। बीच में जब आपको मौका मिला, बट बहरहाल बिहार की जनता ने कभी आपको दोबारा मौका देने का कार्य नहीं किया। 2020 में भी जब ये कहते हैं कि भैया हम सबसे बड़ी पार्टी और इतने विधायक, और ये कारण उसका सिंपल सा रहा था कि उस वक्त एनडीए यूनाइटेड नहीं था। उस वक्त हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे, जिसका परिणाम हुआ कि उसका लाभ आपको मिल गया। पर आज जब एनडीए पूरी तरीके से यूनाइटेड है और महागठबंधन पूरी तरीके से डिवाइडेड है, तो यकीनन इस बार का रिजल्ट एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक रहेगा। आप 20 महीने का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता अब आपको कभी 20 मिनट का भी मौका देगी, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर गलती से भी आप लोग वापस सत्ता में आए, जिस तरीके से राजद महागठबंधन का एक इतिहास रहा है, लूटमार, अपहरण, डकैती, जिस तरीके से हुड़दंग मचाना, जिस तरीके से लोगों को परेशान करना, बिहार की जनता कभी आपको दोबारा मौका नहीं देगी। और इस चुनाव में तो खैर सोचने की भी जरूरत नहीं है। जिस तरीके से एनडीए एकजुटता के साथ पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहा है, इस बार ऑल टाइम हाई के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। वही आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए की ओर से मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा तय नहीं हो पा रहा है। वही दूसरी ओर नीतीश कुमार का चिराग के घर जाना एनडीए की ताकत को मजबूत करने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ये मुलाकात सिर्फ छठ पर्व की औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा है? क्या चिराग पासवान को नीतीश कुमार अपना अगला उत्तराधिकारी मान सकते हैं? क्या एनडीए में चिराग को आगे लाकर एक नया समीकरण तैयार किया जा रहा है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म भी दे दिया है। फिलहाल इसी तरह की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द इंडिया मूव्स। नमस्कार।